उधराम गुरु लेकर आ चुका हूँ आपको माता गोमती नदी के किनारे। हम इस समय हैं बाराबंकी और लखनऊ के बॉर्डर पर। उस पार जैसा कि आप देख रहे हैं कि यानी बाराबंकी का बॉर्डर है जो जाटा बरौली ग्राम पंचायत से सटता है, और इस प्रकार शाह जी का पुरवा गांव जो है उसके बॉर्डर पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जैसा कि हमारा विगत है, मंदिरों की यात्रा का भ्रमण हमारा अनवरत रूप से चलता रहता है, जैसा कि जिसका प्रक्रम होता है। यानी हमारे यहाँ समानांतर रूप से यहाँ पर जहाँ पर हम उपस्थित हैं, दो आश्रम हैं। जिस आश्रम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले आश्रम का अवलोकन हम आप लोगों को कराएंगे। पहले आश्रम में जैसा कि देख पा रहे हैं, वहां पर जो पुजारी हैं, जो संत जन हैं, जो दिव्य महात्मा हैं, उनके दर्शन भी आप लोगों को हम लोग करवाएंगे। जैसा कि हम चल रहे हैं पहले आश्रम की ओर, गोमती नदी के माता धेनुमती यानी नाम से जिनका वर्णन वेदों में हमको मिलता है, उनका अवलोकन हम आप लोगों को कराएंगे। जो दिव्य संतगण हैं, उनका दर्शन भी हम लोगों को, उनके दर्शन का सौभाग्य हमें और हमारे दर्शकों को भी प्राप्त होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम इस समय जिस आश्रम में हैं, अंत में हम एक महाराज जी से सार्थक परिचर्चा करेंगे और इस आश्रम के महत्व के बारे में, इसकी यानी परिचर्चा के बारे में, ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम अवलोकन करेंगे। जैसा कि हम जान पा रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम जिस आश्रम पर इस समय उपस्थित हैं उसका प्रांगण बड़ा ही सुंदर, बड़ी ही अच्छी कलाओं से निर्मित हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बड़े ही सुंदर प्रांगण का महत्व जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह दर्शनों का अगला प्रक्रम होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैं अपने छायाकार से निवेदन करूंगा कि आश्रम के यानी बहुत ही सुंदर पारिदृश्यिक महत्व को दिखाएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो भक्तगण आते हैं महाराज जी के प्रति श्रद्धा के लिए, अर्पण के लिए, जो भक्तगण आते हैं उनके बैठने के लिए आश्रम में बड़ी ही विशेष महत्वपूर्ण यानी स्थान बनाए गए हैं। अगर हम यहाँ पर बैठते हैं तो बैठकर हम माता गोमती जो है उनके दर्शन, उनका अवलोकन कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह बड़ा ही सुंदर सजीव दृश्य है। मैं अपने छायाकार से निवेदन करूंगा कि एक बार वो इधर से दिखाएं कि क्या सजीव दृश्य है, माता गोमती का परिदृश्य भी हमारे साथ मिले। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह दर्शनों का बड़ा ही सुंदर प्रारूप जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर प्रारूप जिसका अवलोकन निरंतर रूप से चलता रहता है हमारी मंदिरों की यात्रा के प्रक्रम में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कितना सजीव दर्शन का यह क्षेत्र जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और पास में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये माता गोमती जो है जिनका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, क्या सजीव दृश्य है। जैसा कि मनमोहक पर्यावरणीय दृश्य जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, और यह अवलोकन का क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है, जिसके दर्शन का प्रक्रम आप लोगों को सुलभ लाभ प्राप्त हो रहा है माओदराम गुरु चैनल के माध्यम से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और यह दर्शनों का क्रम होता है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यह जैसा देख पा रहे हैं, जिस आश्रम में हम हैं उसके पार्श्व भाग में विभिन्न प्रकार के पुष्पों के द्वारा, पुष्पावलियों के द्वारा आच्छादित किया गया है, आश्रम को सुशोभित किया गया है। साथियों, वह वो क्रम आ गया है जब हम यहाँ पर उपस्थित जो महात्मागण हैं, जो संतगण हैं, यहाँ पर अनुरुद्ध रूप से अपने ध्यान में ध्यानस्थ रहते हैं, उनका दर्शन सुलभ सुलभ हम करवाएं, उनसे सार्थक परिचय आप लोगों का करवाएं। जैसा कि दर्शनों का क्रम होता है, हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक दिव्य महात्मागण जो हैं, संतगण अनवरत रूप से मानस का पारायण कर रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और मैं महाराज जी को सादर प्रणाम करता हूं और महाराज जी को यानी या वो करता हूं कि महाराज जी इस आश्रम के बारे में कुछ हमारे दर्शकों तक और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में कुछ हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा करें। महाराज जी। ये आश्रम जी। गोमती नदी के तट पर हाँ। जो ग्राम सभा सूर्यामऊ ग्राम शाह जी का परिवार, ये जी सूर्यामऊ घाट पहले कहा जाता था, जी। जी अब नाव नहीं चलती है, जी। जी। और उसी के तट पर है। हाँ। और ये आश्रम, हम्म। इस आश्रम में हम्म, सतनामी संप्रदाय जी जी। जो कोटवा धाम से जी चलता जी। है जी उसकी शाखा है। जी। जी। और उस शाखा के महंत आप आप हैं। जी जी महाराज। और आप यहाँ पर रह करके जो लोग आते हैं उनकी थोड़ी बहुत सेवा जो बनती है वो करते हैं। और ये सोच करके पवित्र पावन माँ आदि गंगा हैं, जो गंगा जी हैं उनसे पहले गंगा जी कही गई हैं, जी इसलिए हम यहाँ रहते हैं। जी। और जो कोई आता है उसकी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं। जी पास में जो और मतलब पास में क्या, इसी में आश्रम है, एक जी महात्मा और रहते हैं जी जी जो रघुवीर बाबा रघुवीर दास जी जी उर्फ राकेश दास कहा जी जाता जी है, वो भी यहाँ रहते हैं। जी यहाँ पर पहले जब घाट चलता था तो जी लोगों को परेशानी बहुत होती थी, जी जी। अब भी बहुत परेशानी होती है। हम्म।
तो इसके मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने यहाँ एक व्यवस्था की है और अभी तो शुरुआत हुई है। जी महाराज जी। ये यहाँ पर एक आश्रम ऐसा बनाया जाएगा जो मतलब वृद्ध लोग हैं या अन्य विधवा हैं, अन्य जो असहाय लोग हैं, जी उनकी यहाँ सेवा की जा सके। जी जी इस उद्देश्य से इस स्थापना की रचना की गई। आप जो देख रहे हैं जी जो टीन जी जी रखी हुई है, ये जी हमने अपने पैसे से नहीं बनाया। हालांकि ये खेत मेरा जरूर है, जी महाराज लेकिन ये लोगों के सहयोग से बना है। जी और जो सामने आप देख रहे हैं, जी एक मंदिर का निर्माण जी किया जी जा रहा है। जी ये हनुमान जी के मंदिर का निर्माण है, जी जो अभी हाल में ही इसका शिलान्यास किया गया है। जी अभी थोड़ा काम हुआ है जी और अभी आगे काम होना है। जी और यही हमारी ये परंपरा है कि हम लोग दूसरे को राह दिखाएं और अपने को भी राह पर चलना सीखें। जी बस इसी के साथ यही एक परिचय है। और म- बाकी आप लोग क्षेत्रीय हैं तो जानते ही होंगे। जी महाराज जी, यानी आप इस आश्रम पे कितने समय तक सेवा दे रहे हैं, कितने समय से हैं? मतलब यानी आप यानी माता गोमती के चरणों में कितने समय से यानी सेवा दे रहे हैं लगभग? अरे यानी हाँ, क्या ये 2008 से 2008 से है। तो आपके बहुत सारे अनुभव होंगे। तो कोई विशेष तिथि है यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता हो? मेला हाँ, होता है कार्तिक पूर्णिमा को। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को मेला होता है। इस पार भी होता है, उस पार भी होता है। हाँ और इसमें बहुत लोग आते हैं। जी और लोग मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा की गंगा स्नान भी होता है। जी जी गंगा स्नान होने के साथ साथ मेला भी लगता है जी और यहीं पर होता है, घाट पर ही। जी महाराज। हाँ, ये है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि महाराज जी ने हमारे साथ एक सार्थक परिचर्चा की ये माता गोमती के महत्व के बारे में और अपने आश्रम के बारे में उन्होंने की। मैं भी आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आप कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ पर आएं और जो महाराज जी का संकल्प है, महाराज जी का ही नहीं समस्त यानी यानी जो भक्तगण है उनका संकल्प है कि जो श्री हनुमान जी का मंदिर बन रहा है उसमें अपना यथासंभव जितना हो सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारी सनातन धर्म की दीप्त जो है अनवरत रूप से इसी तरह प्रज्वलित होते रहे, जैसा कि अवलोकन था। और हमने आपको इस प्रथम आश्रम के यानी पर मंदिर के बाह्य परिदृश्य के बारे में, माता गोमती के दर्शन के बारे में आपको अवलोकन कराया और महाराज जी से एक सार्थक परिचर्चा की। साथ में हमारे साथ थे हमारे विशेष सहयोगी गुड्डू निषाद जी, जो हमें यहाँ तक लेकर आए। उनका भी बहुत बहुत आभार और आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमको यहाँ तक पहुँचाया। आपके सहयोग से के बिना यह संभव नहीं था। इसीलिए हम अपनी बाड़ी को विराम देते हुए महाराज जी को प्रणाम करते हुए आप लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आभार।